आज मैं बिल्कुल नए तरह का वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चों के खिलौने से बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चों के पुराने खिलौने से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका's होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, और छोटे में जो बहुत सारे हम लोग खिलौने खरीद लेते हैं, वो फालतू में जब बड़े बच्चे बढ़ते हैं तो उसको हम फेंक ही देते हैं। उसका कोई काम होता नहीं है, या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं, या फिर वैसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज मैं बच्चों के खिलौने से ही यूज करके एक बहुत सुंदर सा पेंगुइन बनाई हूँ, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास भी ये खिलौना है तो आप बनाइएगा जरूर, बहुत ही सुंदर लगता है और आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि आप खरीद कर लाए हैं या फिर अपने घर में ही बनाया हुआ है। और बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस थोड़ी सी पुट्टी चाहिए और थोड़ी सी मेहनत, बनकर हो गया तैयार। हमारे पास यहाँ 6 एक ही तरह के खिलौने थे, तो 6 की मैं एक ही तरह की बनाई हूँ पेंगुइन, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो देखेगा ना वो कहेगा ही नहीं कि घर पे बना हुआ है। तो इस तरीके का खिलौना जो होता है ना, जो बॉल से फेंक कर हम लोग मारते हैं, इसके साथ एक बड़ी सी बॉल होती है, वही वाले खिलौने का आज मैं यूज करने वाली हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। जब मैं गैराज में देखने गई तो वो पड़ा हुआ था खिलौना, तो हमारे दिमाग में आया कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए गार्डन में। पहले तो मैं सोची कि इसमें कोई प्लांट लगा दें कट करके, लेकिन फिर आइडिया आया कि गार्डन डेकोरेट किया जाए। तो इसको इस तरह से जो प्लास्टिक है ना, उसको मैं रैपर इस तरीके से हटा देती हूँ सारे को, क्योंकि ये ऊपर से प्लास्टिक लगी हुई है और नीचे से तो प्लास्टिक ये ऑलरेडी ही है। तो ऊपर से जो डेकोरेटिव पीस प्लास्टिक के लगे हैं उसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। चाकू की सहायता से इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हटकर ये तैयार हो जाती है। इसी तरीके से मैं सभी की यहाँ पर प्लास्टिक सबसे पहले हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं सभी की प्लास्टिक हटा दी हूँ और इसमें ना पहले से ही होल बना हुआ रहता है। पीछे की साइड जब आप देखिएगा तो इस तरीके से होल बना हुआ रहता है। क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इसमें मैं ना थोड़ा सा मोरंग डाल देती हूँ, या आप चाहे तो मिट्टी भी डाल सकती हैं, लेकिन मिट्टी डालने में थोड़ी सी परेशानी होती है ना, मोरंग सूखी रहती है और आसानी से इसके अंदर डल जाती है। तो इस छेद से मैंने इसमें बहुत सारी मोरंग डाल दी है, 1/3 भाग, और ऊपर से इसको सील कर देती हूँ पुट्टी की सहायता से, ताकि जो मोरंग है, मोरंग सूखी हुई है, इस होल से गिरे नहीं, इसलिए इसको मैं पुट्टी से अच्छी तरीके से सील कर देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा सा है ना, इसको मैं पुट्टी से इस तरीके से पुट्टी का एक प्लेट बनाई और इसको इस तरीके से सील कर देती हूँ। तो अच्छे से दबा दीजिएगा ना, तो ये बिल्कुल पुट्टी अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाएगी। आप व्हाइट सीमेंट का यहाँ पर यूज ना कीजिएगा, पुट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाती है और चिकना भी रहती है, स्मूथ भी रहता है, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस तरीके से राउंड राउंड घुमा दिए ना, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें चिपक गई हैं। इसमें मोरंग में इसीलिए भरी हूँ, बालू इसीलिए भरी हूँ ताकि ये हैवी रहे नीचे से इसका बेस और ये खड़ा रह सके आसानी से। अगर इसमें मोरंग या फिर बालू नहीं भरिएगा ना तो जरा सा हवा चलेगी और ये लुढ़क जाएगा, क्योंकि ये बहुत हल्की चीज है प्लास्टिक की ना, और इसमें भर देने से ये अस्थिर से रहती है। तो इस तरह से एक चिकना सा मैं प्लेट बनाई और इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देती हूँ। और इस तरीके से इसको प्रेस करते जाइए ताकि जो पुट्टी है इसमें बोतल में अच्छी तरीके से चिपक जाए। और इस तरीके से चारों तरफ से चिपका दिए हैं। आगे का जो भाग निकाली हूँ ना, उससे मैं इसका पैर बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से दबा दिए हैं ताकि ये छूटे नहीं। और ये जो पुट्टी है इसकी थोड़ी सी टुकड़ा लूंगी और इस तरीके से इसको लंबा कर दूंगी, जिससे इसके पेंगुइन की ना इसकी चोंच बन जाती है बहुत ही आसानी से। इस तरीके से देखिए आगे पीछे का ज्यादा पतला वाला भाग हटा दिए हैं और जो थोड़ा सा बीच वाला जो मोटा भाग है उसको मैं इस तरीके से यहाँ पर रख देती हूँ। तो बहुत ही आसानी से हाँ फिंगर की सहायता से दबाइएगा ना तो इसकी इस तरह से चोंच बनकर तैयार हो जाती है। और जो आगे का जो भाग है ना निकला हुआ, इसको इस तरीके से दबाइएगा और एक चाकू लीजिए और इसके पैर के शेप में डाल देते हैं। जैसे पेंगुइन का पैर होता है ना उसी तरीके से। तो इसको इस तरह से ट्रायंगल आकार में पहले बीच से काट कर हटा देते हैं ताकि इसका पैर का शेप बहुत ही आसानी से बन जाता है।
और देखिए लग रहा है ना इसका पैर बना हुआ है। और इसको एक चाकू लीजिए या फिर आप ले लीजिए टूथपिक, उसकी सहायता से इसकी उंगलियों के निशान बना लीजिए। इस तरीके से इस तरह से बनाइएगा तो देखिए कितने अच्छे उंगलियों के निशान बन गए हैं। और फिर से एक पुट्टी का पतला सा इस तरह से लंबाई में ले लिए हैं और इसको इस तरह से इसके पंख बना देती हूँ। तो इस तरह से दबाते हुए इसको चिपकाइएगा ना तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। थोड़ा फिंगर की सहायता से इसको दबाते जाइए। 3 साइड ही दबाना है, एक साइड नहीं दबाना है। एक साइड इसीलिए खुला छोड़ना है ताकि लगे कि ये पेंगुइन ना पंख को फैलाई हुई है। तो इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं फटाफट से। और अच्छी तरीके से प्रेस कीजिए। इसी टाइप से दूसरी तरफ भी इसका जब पंख बनाना हो तो इसी तरीके से पतला सा पुट्टी का लेंगे और इस तरीके से दूसरे साइड भी इसको चिपका डालेंगे। पुट्टी को दबाइएगा फिंगर की सहायता से तो बहुत ही आसानी से चिपक जाती है। बहुत ज्यादा गीली भी नहीं रखिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं रखिएगा, बीच बीच में रखिएगा। जैसे हम लोग रोटी का डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से ये चिपक जाती है और बहुत ही सुंदर लगने वाला है जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ना उसके बाद से। तो इस तरह से देखिए दोनों पंख हमने बना दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देते हैं, पीछे से पतला कर देते हैं ताकि ये फटाफट से निकले नहीं। और जब सूख जाएगी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और इस तरह से नीचे से जो हिल गया है ना पंख बनाने में उसको फिर से अच्छे से दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। इसी तरीके से मैंने जो 6 टॉयज थे ना सभी में मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हूँ। और सभी देखने में देखिए लग रहा है ना पेंगुइन। अभी आपको डब्बे का कलर दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं कटोरी में ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच पुट्टी और इसमें पानी डालकर पतला सा घोल बना डाली हूँ। और इस पतले घोल को ना जो मैं बनाई हूँ पेंगुइन जो ड्राई हो चुका है उसके ऊपर डालूंगी या फिर जो खाली एरिया है ना सभी को इस गीले से पुट्टी से इस तरह से पेंट की तरह कर दीजिएगा ताकि जब मैं इसके ऊपर कोई सा भी कलर चढ़ाऊं ना तो बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है। वैसे डायरेक्ट कलर चढ़ाइएगा तो ये प्लास्टिक है, जब ज्यादा दिन हो जाता है ना धूप लगती है तो फिर पेंट ना पपड़ी की तरह उखड़कर गिर जाती है। पहले इसीलिए पुट्टी हर जगह कर लीजिए। जहाँ पे थोड़ी सी रुखड़ी टाइप की है वो भी चिकनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। और इस तरह से ब्रश की सहायता से सभी को मैं इस तरह से पुट्टी कर दी हूँ। पूरे पेंगुइन में भी ऊपर भी नीचे भी हर जगह से, और स्मूथ भी हो गई है, चिकनी भी हो गई है। इसी तरीके से आगे पीछे हर जगह इसको पुट्टी लगा दीजिए ब्रश की सहायता से। फटाफट से लगकर तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और देखिए सभी को मैं पुट्टी कर दी थी और पुट्टी भी अच्छी तरीके से सूख गई है, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है ना। और मैं यहाँ पर ली हूँ ऑयल पेंट, व्हाइट वाला। ऑयल पेंट लेने से ये होता है कि वो शाइनिंग आती है, जहाँ पे आप पेंट कर रहे हैं ना उसमें शाइनिंग आएगी अच्छे से। और पहले पूरे को मैं व्हाइट कलर से पेंट कर देती हूँ। जब हम ऑयल पेंट करते हैं तो बहुत ही आसानी से छूटती नहीं है, इसको छुड़ाने में भी टाइम लगता है और शाइनिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से ऑयल पेंट कर दिए हैं और इसको सूखने के लिए भी छोड़ दिए थे ओवरनाइट और ये अच्छी से सूख गई हैं। देखिए इस तरीके का लग रहा है। अब देखने पे पुट्टी अलग से दिख रही है ना, जब और सा पेंट कर देंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। और पंख लग रहा है ना पेंगुइन का ही है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बन जाता है, फटाफट से बन जाता है। बस सूखने का जो टाइम लगता है ना बस वही टाइमिंग लगती है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगती है। और इसको पेंट करने के लिए जो पेंगुइन का कलर होता है ना ब्लैक, वो वाला कलर करने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि एक्रेलिक कलर खराब नहीं होती है ना और टिकाऊ भी होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ब्रश की सहायता से करेंगे ना तो फटाफट से हो जाती है। तो इस तरीके से करते हुए मैं सारे पेंगुइन में इस तरह से कलर कर देते हैं। जहाँ ब्लैक होता है वहां पर सारे को ब्लैक करके मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ऊपर नीचे हर जगह इसमें ब्लैक ही होती है ना पेंगुइन का, बस पेट का जो आगे का हिस्सा होता है ना वही वाला व्हाइट होता है, बाकी सारी जगह ब्लैक होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे एरिया ब्लैक कर दिए हैं और आगे का एरिया जो पेट का एरिया होता है वो व्हाइट होता है, तो उसको मैं यहाँ पर छोड़ दी हूँ।
ब्रश की सहायता से कीजिएगा ना तो बहुत बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम फटाफट से कर देते हैं। इसकी पैर भी ब्लैक होती है तो पैर का भी कलर मैं ब्लैक ही कर दे रही हूँ। और देखने में कितना सुंदर लगेगा जब तैयार हो जाता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। जब बनने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि ये खिलौने से बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने पेंट कर दिया है आगे पीछे हर तरफ से, और सभी को पेंट करके इस तरह से तैयार कर लिए हैं। सभी सूख भी गया है। एक्रेलिक कलर फटाफट से सूख जाती है। जो ऑयल पेंट होता है ना वो जल्दी सूखता नहीं है, उसको सूखने में 7 से 8 घंटे चाहिए। और जो एक्रेलिक कलर होती है पहला कीजिएगा, दूसरा करते करते वो पहला खिलौना वो सूख जाता है। तो इस तरह से वो सूख गया और इसमें मैं इस तरह से टूथपिक ली हूँ और इस तरह से आंखें बना ले रही हूँ। टूथपिक की सहायता से ज्यादा फैलती नहीं है और बहुत ही आसानी से इसकी आंखें बन जाती हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आंखें बना देती हूँ सभी में। और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना पेंगुइन का, वो ऑरेंजिस और येलो होता है। तो इस तरीके से येलो और ऑरेंजिस मैं मिक्स करके एक ही ब्रश में ली हूँ और इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। अभी ज्यादा मिक्स नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद सभी को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि वो अलग सा दिखे। ऑरेंजिस और येलो का ऊपर का भाग वही कलर होता है। और देखिए इस तरीके से सूखने के बाद बिल्कुल इस तरीके से पेंगुइन लग रहा है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपके पास भी ये खिलौने पड़े हुए हों, ये खिलौने तो हर घर में पड़े ही होते हैं, अगर हैं तो आप भी बनाइएगा जरूर। और बहुत ही सुंदर लगता है। गार्डन डेकोर के लिए तो बहुत ही सुंदर। वैसे आप इंडोर भी डेकोर करना चाहते हैं तो आप बनाकर रख सकती हैं। और अंदर मिट्टी या बालू भरना ना भूलें ताकि ये अस्थिर से खड़ा रहे। अगर जो नहीं भरिएगा ना तो ये जरा सा हवा चलेगी और ये पलट जाएगा, फिर आपकी पेंगुइन टूट जाएगी। इसलिए बालू, मिट्टी या फिर सीमेंट का घोल ही भरना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।